गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो हमारा चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियम है, इसमें हमने आपको पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में ये बताया हुआ था कि न्यूटन का दूसरा गति नियम हमें बल का डेरिवेशन देता है, बल का व्यंजक देता है। और साथ में हमने ये भी कहा था कि अभी जो मैं इस नियम को आपके लिए लाया हुआ हूँ, इसमें हमने एक नई भौतिक राशि संवेग की बात हमने की थी कि इसकी कोई चर्चा मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस गति नियम को संवेग के आधार पर भी हम परिभाषित करेंगे और ये भी समझेंगे कि संवेग क्या है, किसी भी वस्तु के गति में संवेग का क्या महत्व होता है, इसको आज समझते हैं। एकदम मेन टॉपिक हमने आज रैखिक संवेग, चूंकि अभी हम लोग जिस गति को जिस मोशन को पढ़ रहे हैं वो लीनियर मोशन यानी रैखिक गति है, या यूं कहें कि ये स्थानांतरीय गति हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन वस्तुओं की पढ़ रहे हैं। तो इस ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ने में जो मोमेंटम जो संवेग आ रहा है उसका नाम है लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग। एकदम बिल्कुल साफ सीधी बात है, आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु, सपोज कीजिए कि मैंने एक किसी वस्तु को, मान लिया मैंने एक गाड़ी चला दिया, ठीक बात है, एक ट्रक या कोई गाड़ी जो भी आप सोच लें, वो अगर हमने चलाया हुआ है तो द्रव्यमान तो इसके पास होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो अगर है नहीं तो वो वस्तु नहीं है। ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो अगर द्रव्यमान है इस वस्तु का, हमने सपोज कीजिए कि हमने इस वस्तु के मास को m मान लिया, तो हमने माना कि इसका द्रव्यमान जो है वो m है और कोई एक सी गति हमने इसको प्रदान कर दी। मान लीजिए मैंने इसको v वेग दिया, आगे क्या होगा ये हमें अभी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ समझना है कि संवेग किसी वस्तु का क्या होता है। संवेग पर हमको बात करनी है, संवेग को कैसे परिभाषित किया गया है ये समझते हैं। तो बिल्कुल ये कहा जाता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है ना, इसी को संवेग कहा जाता है। कितना सीधा परिभाषा, कितना सीधा डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। अगर वेग आपका रैखिक वेग है तो रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम, उसी का नाम हम लोग देते हैं। क्या इसमें कौन सा रहस्य है बता दो? तो सीधे कहते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? गुणनफल को संवेग कहते हैं। सीधी सी बात आ गई आपके बात समझ में, को संवेग कहते हैं। अच्छा, एक बात है जो हमें बिल्कुल गौर करनी चाहिए कि वेग एक सदिश राशि है, द्रव्यमान तो अदिश है और उसमें तो कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है नहीं। इसीलिए अगर मैं ये कहूँ, अतः मैं लिख सकता हूँ कि संवेग जो है ये बराबर होता है द्रव्यमान और गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। आप कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम इक्वल टू, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी लैंग्वेज को पिक करना है, क्योंकि फिजिक्स जितना बेहतरीन आप इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं उतने हिंदी लैंग्वेज में आपको समझने में बिल्कुल कठिनाई होगी। अभी आपको ये सुन करके थोड़ा लगता होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, पर जितनी भी अच्छी बुक्स है, जितनी भी हाई लेवल बुक्स है, वो सभी इंग्लिश मीडियम में है और यही कारण है कि फिजिक्स को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेहतरीन है। मैं भी इस पर आपको धीरे धीरे आगे ले चलने का प्रयास करूंगा। इट इज कॉल्ड मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी।
ct। सो संवेग इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दोनों का गुणनफल। अब आपको एक बात यहाँ पे और समझ में आनी चाहिए कि द्रव्यमान तो अदिश राशि है पर वेग एक सदिश राशि है। तो पहले इसका यूनिट देख लेते हैं और तब देखेंगे कि ये सदिश है तो क्यों है। देखिए अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा, सोच करके देखते हैं। एसआई मात्रक बराबर होगा कि द्रव्यमान के लिए हम लोग केजी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए मीटर प्रति सेकंड इस्तेमाल करते हैं, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यही होता है संवेग का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक तो आप समझते हो ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है इसको, एसआई यूनिट वही बोलते हैं। तो ये केजी मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। इतनी तो बात समझ में अब आ गई है ना आपको। बार बार मैं कहता हूं कि जब कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको रिपीट कीजिए, बार बार सुनिए, पर ये मौका आपको मिलेगा नहीं अगर आपने नज़रअंदाज किया, लापरवाही करी, अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया, अपने खुद को सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, लाइक बटन को नहीं दबाया। तो खैर लाइक तो लेक्चर पसंद आता है तब लोग करते, पर मेरा प्रयास इतना ढंग से मैं कर रहा हूं आपके लिए कि लाइक नहीं होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और समय आ रहा है जब ये नंबर 1 होगा आपके लिए, और तब उस समय में आप अपने को गर्व महसूस करेंगे कि मैं इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस टीचर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। सब पीछे रह जाएंगे, इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा समय लेगा, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंतज़ार कर लीजिए। पर इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि आप पढ़िए नहीं। आप 9th क्लास में हो, ज़बरदस्त लगाओ एकदम जोर। ये जो मेहनत अभी आपका रंग लाएगा, ये आपको आगे दिख जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। खैर अब देखिए, यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। संवेग का इतना प्रभाव है कि एक छोटी सी वस्तु भी बड़े ताकतवर हो जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखा जाए, यह एक सदिश राशि है, यानी P वेक्टर। संवेग को हम लोग किससे दिखाते हैं, संवेग का सिंबल P है। जैसे फोर्स का सिंबल हम F यूज करते हैं, जैसे मास का सिंबल हम M यूज करते हैं, वेग का सिंबल यानी वेलोसिटी का सिंबल U या V करते हैं, टाइम के लिए T, ऐसे ही संवेग के लिए P वेक्टर का यूज करते हैं। सो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। एकदम बोल्ड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, खास करके फिजिक्स को पढ़ेंगे, उतना ही आपका आत्मबल मजबूत होगा। सो P वेक्टर इक्वल टू M इंटू V वेक्टर, ये संवेग का गणितीय यानी मैथमेटिकल फॉर्म है। जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है ना, उसी डेफिनेशन का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, P इक्वल टू MV। अब जब हम एक बार संवेग को समझ जाते हैं तो अब इसमें खेल क्या है वो देखिए। मास जो है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकृति में सामान्य परिस्थिति में किसी निश्चित आकार के, निश्चित शेप के बॉडी का कभी मास चेंज नहीं होता। मास को इनवेरिएंट माना जाता है ना, उसको अपरिवर्तनशील माना गया है। तो अब जब चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हम ये संवेग के परिवर्तन की बात सोचेंगे। और हमने ये बात जो कही थी आपको कि न्यूटन का दूसरा गति नियम संवेग परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, संवेग से जुड़ा हुआ है, तो आप इस बात को एकदम बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए कि जब संवेग में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन आएगा किसमें। मास तो परिवर्तन होने वाला चीज है नहीं। मास ऑफ अ बॉडी नेवर गोइंग टू चेंज। किसी वस्तु का मास बदलने नहीं जा रहा है। तो बदलेगा कौन, वेग बदलेगा। और जब वेग बदलेगा
तो आपको तो पता ही है कि वेग को बदलने में किन किन चीज़ों की भूमिका होती है। वेग जब बदलते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें त्वरण का रोल आता है, वेग बदलने में समय भी लगता है। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जब न्यूटन के दूसरे गति नियम की भूमिका एकदम आराम से ये आएगा, डिराइव होकर के इसको प्राप्त करेंगे व्यंजक। और इसीलिए दूसरे गति नियम में ये भी बात कही गई है, बल्कि लोग स्मार्ट व्यू में ये कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, या कभी कभी लोग बराबर भी बोल देते हैं, है ना। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स दैट इज अनबैलेंस्ड। एक बात यह भी है कि वो बल, जब वहां भी हम लोगों ने असंतुलन की बात की थी, इनबैलेंस की बात की थी, यहाँ पर भी एकदम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर कट आपके समझ में आएगा, एकदम मस्त तरीके से इसको समझेंगे। लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते हैं। आज आपको छोटे से क्लिप में हमने संवेग को समझाया है, आप परेशान न हो, एकदम छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ें चीज़ों को। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री चैनल है, अभी फुल मज़ा लीजिए और हमेशा एंजॉय करो सब्जेक्ट को और मस्त रहो, फुल मस्ती में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। मस्त रहिए, पढ़िए और अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों पर सफलता में पहुंचा दीजिए, ताकि लोग आपको सोचने से पहले, देखने से पहले 1000 बार सोचें। सफलता ऐसी होनी चाहिए और होगी, मेरी दुआ है। आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।